हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो लास्ट कक्षा में मैंने क्या पढ़ा था, तो लास्ट कक्षा में हमने सूरज सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था। और सूरज सिंह राठौड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि सूरज सिंह राठौड़ ने 1805 ईस्वी में आपके बटनेर के किले पर आक्रमण किया था। और किसने जीत लिया था, तो सूरज सिंह राठौड़ ने आपके बटनेर के किले को जीत लिया था। इसके बाद में हमने ये भी बात की थी कि बटनेर के किले का नाम परिवर्तन कर हनुमानगढ़ किसने रखा था, तो बटनेर के किले का नाम परिवर्तन कर सूरज सिंह राठौड़ ने हनुमानगढ़ रख दिया था। उसके बाद में हमने ये बात की थी कि 1814 ईस्वी में इन्होंने चूरू के किले पर भी आक्रमण किया था। वहाँ पर बीकानेर की सेना पर चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। इसके बाद में हमने ये बात की थी कि 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बीकानेर का शासक कौन था जिसने साइक संधि कर ली थी, तो सूरज सिंह ही था। उसके बाद में जो आप वर्तमान में करणी माता के मंदिर का स्वरूप देखते हो तो वो किसकी देन है, तो सूरज सिंह राठौड़ की ही वह देन है। अब देखो सूरज सिंह राठौड़ के बाद में बीकानेर का शासक कौन बनता है, बीकानेर का शासक बनता है रतन सिंह राठौड़। अब देखो आज की हमारी बीकानेर के इतिहास की लास्ट कक्षा होने वाली है, आज हम बीकानेर के इतिहास को पूरा पढ़ लेंगे। देखो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो रतन सिंह राठौड़ आज का हमारा टॉपिक है। तो सूरज सिंह राठौड़ के बाद में शासक बन गए आपके रतन सिंह राठौड़, महत्वपूर्ण शासक बन गए। अब देखो इनके समय की दो बात है। क्या बात है कि इनके समय एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था जवाहर सिंह। कहाँ से थे, जवाहर सिंह कहाँ से थे, शेखावाटी से। यानी कि सिक्कर के क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी थे, सिक्कर के प्रमुख क्रांतिकारी जिनका नाम था जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह को शरण किसने दी थी, तो बीकानेर के शासक रतन सिंह राठौड़ ने जवाहर सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी। एक बात तो इनकी ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इनकी दूसरी बात आती है कि इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था दयाल दास। क्या नाम था, दयाल दास। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था दयाल दास। और दयाल दास ने एक ख्यात लिखी है और उस ख्यात का नाम है दयाल दास री ख्यात। क्या नाम है, दयाल दास री ख्यात। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है आपके बीकानेर, बीकानेर रे राठौड़ो, बीकानेर रे राठौड़ो री ख्यात। ध्यान रखना है कि रतन सिंह राठौड़ के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था दयाल दास। और दयाल दास के द्वारा दयाल दास री ख्यात लिखी गई है, उसी को बोलते हैं बीकानेर रे राठौड़ो री ख्यात। अब देखो इस दोनों ख्यातों में क्या है, ऐसा किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जोधपुर व बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ राजाओं का वर्णन किन ख्यातों में किया गया है, तो बीकानेर रे राठौड़ो री ख्यात किसने लिखी है, दयाल दास ने। इसी में वर्णन किया गया है आपके जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की शाखाओं का, उनके राजवंशों का, और इनका इतिहास कहाँ पर मिलता है, इन दोनों में मिलता है। ठीक है, तो रतन सिंह राठौड़ की ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और दयालदास की यदि हम बात करें कि दयालदास ने कितने बीकानेर के शासकों की सेवा की है, तो इन्होंने 3 शासकों की सेवा की है। सबसे पहले इन्होंने सेवा की है आपके सूरज सिंह राठौड़ की, सूरज सिंह की सेवा की है। इसके बाद में उन्होंने रतन सिंह की सेवा की है, रतन सिंह की सेवा की थी। और रतन सिंह के बाद में शासक बने थे आपके सरदार सिंह की सेवा की थी। ठीक है, कि दयाल दास ने किन किन की सेवा की थी, तो दयाल दास ने सूरज सिंह राठौड़ की सेवा की थी, साथ में रतन सिंह राठौड़ की सेवा की थी, साथ में इन्होंने सरदार सिंह राठौड़ की सेवा की थी। और दयाल दास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दयाल दास का जो जन्म हुआ था बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में कुंडिया गांव में हुआ था। यानी कि कुंडिया गांव बीकानेर में 1798 ईस्वी में दयाल दास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कि बीकानेर के कुंडिया गांव में 1798 ईस्वी में दयालदास का जन्म हुआ था। दयालदास किसके दरबार में रहते थे, मुख्य रूप से रतन सिंह राठौड़ के दरबार में थे। और इन्होंने दयालदास की ख्यात लिखी है, साथ में बीकानेर रे राठौड़ों की ख्यात किसने लिखी है, दयालदास ने लिखी है। और इन ख्यातों में मिलता क्या है, तो इन ख्यातों में आपके जोधपुर व बीकानेर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आगे चले हम, तो आगे हम बात करते हैं कि रतन सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनते हैं सरदार सिंह राठौड़। कौन बने थे, सरदार सिंह राठौड़ शासक बने थे। और सरदार सिंह राठौड़ की भी
दो तीन बातें महत्वपूर्ण है वो हम जानते हैं। सरदार सिंह राठौड़, सरदार सिंह राठौड़। देखो सरदार सिंह राठौड़ की सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? आपके सामने सरदार सिंह थे। अब देखो 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसे शासक थे कौन? सरदार सिंह, जिन्होंने राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। और कहाँ तक चले गए थे ये? तो ये पंजाब तक चले गए थे। और पंजाब की दो जगह पड़ती है जिसमें हांसी और हिसार, हांसी और हिसार तक ये अंग्रेजों का क्या करने के लिए चले गए थे? सहयोग करने के लिए चले गए थे। तो ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? आपके सरदार सिंह थे। इसके बाद में देखो आगे बात करनी है कि एकमात्र शासक थे ये, कि एकमात्र राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। और सहयोग किस आधार पर किया था? तो राज्य के बाहर जाकर, एकमात्र शासक जिन्होंने राज्य के बाहर जाकर सहयोग किया था, अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। और कहाँ तक चले गए थे? तो पंजाब की दो जगह पड़ती है जिसमें एक तो आती है आपके हांसी और एक आता है हिसार। हांसी हिसार तक ये राज्य के बाहर चले गए थे। ठीक है, थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा कि 1857 की क्रांति में राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की सेवा किसने की थी या सहयोग किसने किया था? तो आपके सरदार सिंह ने किया था। अब देखो एक बात और करना चाहिए कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने समाधि प्रथा व सती प्रथा पर रोक लगाई थी वो कौन थे? आपके सामने सरदार सिंह। सती प्रथा साथ में समाधि प्रथा पर रोक, कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने सती प्रथा व समाधि प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सरदार सिंह के बाद में शासक बनते हैं आपके डूंगर सिंह। सरदार सिंह के बाद में शासक कौन बने? डूंगर सिंह शासक बने। डूंगर सिंह की एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप बीकानेरी भुजिया खाते हो, आपने बीकानेरी भुजिया खाई होगी, तो जो बीकानेरी भुजिया है वो किसके समय बनना शुरू हो गए थे? तो वो बनते हैं आपके बीकानेर में। जो बीकाजी की नमकीन आती है वो कहाँ पर बनती है? बीकानेर में बनती है। और बीकानेर में जो बीकानेरी भुजिया बनना शुरू हुए थे वो किसके समय शुरू हुए थे? तो उस समय शासक था डूंगर सिंह। तो बीकानेरी भुजिया किसके समय बनना शुरू हो गए थे? तो आपके उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? डूंगर सिंह थे। और इन्हीं के समय ये भुजिया बनना शुरू हो गए थे। अब देखो इनके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिनका नाम है गंगा सिंह। और गंगा सिंह को बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ। और इनके पास में ऊँटों की एक सेना थी जिसको ये चीन की सेना के लिए सहयोग करने के लिए भी भेजते हैं। और उस ऊँटों की सेना को बोलते थे गंगा रिसाला। क्या बोलते थे? गंगा रिसाला। सभी बातें करते हैं। देखो शासक बन गए इनके बाद में गंगा सिंह, गंगा सिंह राठौड़। गंगा सिंह राठौड़ शासक बन गए। देखो सबसे पहले तो हम इनका उपनाम जानना चाहते हैं कि इनका उपनाम क्या था। सबसे पहले इनको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ। अब राजस्थान का भागीरथ इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने गंगा नहर का विकास किया और राजस्थान का जो क्षेत्र सूखा था, जहाँ पर उपजाऊ नहीं हो रही थी, किस कारण से? पानी की कमी के कारण से, वहाँ पर ये राजस्थान में क्या लेकर आते हैं? गंगा नहर को लेकर आते हैं। तो राजस्थान में इन्होंने गंगा नहर को लेकर आए थे। गंगा नहर को लाने के कारण इनको राजस्थान का क्या बोलते हैं? भागीरथ बोलते हैं। अब देखो इनके पास में एक ऊँटों की सेना थी। किसकी? ऊँटों की सेना। इनके पास में ऊँटों की सेना थी जिसको क्या बोलते थे? जिसको बोलते थे आपके गंगा रिसाला। क्या बोलते थे? गंगा रिसाला सेना बोलते थे। अब ये गंगा रिसाला सेना किसकी थी? तो गंगा रिसाला सेना आपके ऊँटों की सेना थी। अब देखो इन्होंने इस सेना को कहाँ पर भेजा? चीन की सेना के साथ में सहयोग के लिए भेजा। चीन की सेना के साथ में सहयोग के लिए भेजा था। और इस सेना को किसी युद्ध में भेजा था? तो वो था आपके बक्सर का युद्ध।
ठीक है, बक्सर के युद्ध में इसको भेजा था। इसके बाद में हम बात करें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में इन्होंने अपनी ऊंटों की सेना गंगा रिसाला को कहाँ पर भेजा था, चीन में भेजा था, चीन की सेना का सहयोग करने के लिए। और वो युद्ध कौन सा था, बक्सर का युद्ध था। अब देखो, इन्होंने अपनी सेना गंगा रिसाला सेना को अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो जब इन्होंने ये सहयोग करने के लिए भेजा तो इनको, किसको, गंगा सिंह को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसको बोलते हैं केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की इनको उपाधि दी गई थी। इसके बाद देखो, जो ऊंटों की गंगा रिसाला सेना थी उसको गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध व दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने इस सेना को भेजा था। यानी कि जो प्रथम व दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने इस सेना को भेजा था। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो गंगा सिंह, और गंगा सिंह की हमने बात कर ली कि इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंगा सिंह की एक बात और करना चाहे कि इन्होंने वर्साई की संधि पर क्या किए थे, वर्साई की संधि, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में एक संधि होती है और उस संधि का नाम था वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो राजस्थान के बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने वर्साई की संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखो हम बात करते हैं कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। साथ में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किसके मिलते हैं, तो राजस्थान के शासक गंगा सिंह के वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर मिलते हैं। इसके बाद देखो हम एक और बात करना चाहिए गंगा सिंह की, एक और बात करना चाहिए कि नरेंद्र मंडल, जब आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हो, कि राजस्थान के जब आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हो उस समय आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो आपके गंगा सिंह को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, गंगा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नरेंद्र मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो ये नरेंद्र मंडल को बोलते हैं। तो नरेंद्र मंडल को क्या बोलते हैं, तो इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1921 में होती है और इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया था। तो इसका अध्यक्ष आपके गंगा सिंह को ही बनाया गया था। अब देखो गंगा सिंह के बाद में शासक बनता है शार्दुल सिंह। कौन बना था, शार्दुल सिंह। इनके समय की एक बात है कि गंगा सिंह के बाद में शासक बनता है शार्दुल सिंह, और इनकी ये बात इंपॉर्टेंट है कि एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था, तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, रियासती विभाग के द्वारा एकीकरण कार्य करना शुरू किया गया, तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय बीकानेर को भी मिलाया गया था, किसमें, राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया। उस समय बीकानेर का शासक कौन था, शार्दुल सिंह था, और बीकानेर को